So hello everyone, this is a डार्ट क्लास D1। तो शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले डार्ट लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल की तरफ से डेवलप की गई है और ये 2011 में अनाउंस की गई थी। जो डार्ट लैंग्वेज है इसको हम कंपाइल टाइम और रन टाइम में दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इसमें हम डार्ट इज सपोर्ट फॉर बोथ जस्ट इन टाइम एंड अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। ओके, तो हम डार्ट में ये कर सकते हैं। और डार्ट जो लैंग्वेज है इसके थ्रू हम एक इसका फ्रेमवर्क होता है फ्लटर, उसके थ्रू हम इसमें डेवलप कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स, एंड्रॉयड, iOS, वेब एक्सेट्रा, है ना। तो इससे हम ये कर सकते हैं। और डार्ट जो है इस पावरफुल एंड वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that has gained popularity in recent years, particularly in a realm of mobile app development, where it is used as a primary language for developing application for the Flutter framework। ओके, तो ये एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए काम में आती है डार्ट। ओके, तो आज के समय में बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसको हम जैसे डार्ट लैंग्वेज यूज़ करने के लिए हम बेसिकली कंपाइलर की जरूरत ऐसे पड़ेगी नहीं, इसको हम ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। डार्ट पैड है ये लिंक, इस पर हम जाएंगे तो अगर हम सर्च करेंगे डार्ट पैड, तो डार्ट पैड डॉट डेव, तो उस पर हम जाके भी देख सकते हैं। ओके, तो ये ऑनलाइन कंपाइल आ जाता है, तो इस पर हम अभी कोड इस पर रन करेंगे डार्ट के सारे, ठीक है। तो ये हमारा डार्ट पैड है और इसके अब हम आगे बिगिन करते हैं हमारा फर्स्ट कोड। ओके, तो जो डार्ट में सिंटैक्स लिखे जाते हैं वो कुछ इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, वॉइड मेन, और इसके अंदर फिर पूरा कोड होता है। जैसे हमारा C++ होता है जिसके अंदर हम मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं, उसके बाहर फिर हम क्लासेस या फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो फंक्शन को मेन क्लास के अंदर इनिशियलाइज करके रन करते हैं। सेम वही डार्ट में होता है। डार्ट में हम ऐसे रन करते हैं। जैसे मैं इसमें गया तो इसके अंदर जैसे कि हमने बनाया वॉइड और मेन और अब मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। ओके, और अगर मैं इसको रन करूं, एक मिनट, हाँ, तो इसमें भी एरर आएगा क्योंकि जो डार्ट है एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कोड रन होता है जैसे हम C++ में करते हैं। अगर आप C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको पता होगा कि इधर एंड में कोड एंड होने के बाद हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो सेम हम इधर भी सेमीकोलन इसमें यूज़ करते हैं। कोई भी कोड या फिर लाइन ऑफ कोड एंड होती है तो, ठीक है। तो ये हमारा ये पहला इसमें सिंटेक्स लगा दिया हमने, हेलो वर्ल्ड। और इसके आगे हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए रिजर्व किए जाते हैं कि इस वर्ड का एक ये मीनिंग होगा और इसको हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इनको ऐसे वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं वर्ड्स को, क्योंकि ये रिजर्व है एक लैंग्वेज के लिए। और हम जैसे अब डार्ट में देख लेते हैं वेरिएबल वैसे कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। डार्ट में अगर हमको वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो हम कुछ इसमें पहले डेटा टाइप जान लेते हैं, क्योंकि हम जैसे डार्ट में वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें से हमें वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है किस डेटा टाइप का वेरिएबल होगा। मीन से इंटीजर होगा, नंबर होगा, और आई मीन डबल होगा, ओके, और स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा। तो ऐसे हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ नंबर डिफाइन करना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं इंट, ओके, लेट्स से, और मैंने डिफाइन कर दी एज, ओके, और इसको मैंने दे दिया लेट्स से 21, ओके, और सेमीकोलन। तो इधर हमारा देख सकते हो एज यहाँ पे डिफाइन हो गया है, ठीक है। तो हमने इधर एक एज वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दी है 21, और उसको हमने पहले इसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है जो कि है इंट। इसमें मीन्स ये और लैंग्वेज जैसे पाइथन होता है और जावास्क्रिप्ट होता है उस लैंग्वेज की तरह ये मीन्स ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम पाइथन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हमें वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें डेटा टाइप पहले वेरिएबल का डिफाइन करना पड़ता है कि डेटा टाइप वेरिएबल का क्या होगा, ठीक है। और जैसे हमको स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो हम इसमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग, और हमने इधर दे दिया जैसे नेम, और इधर मैंने दे दिया टॉम, ठीक है। तो ये हमारा इधर नेम डिफाइन हो गया स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। और हमें अगर जैसे बूलियन चाहिए, बूलियन आप समझते होंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इज ओ अवेलेबल, ओके। तो इधर हम लिख सकते हैं ट्रू, ओके। तो इसमें ये हमारा बूलियन डिफाइन हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमेशा नोटिस करें, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा कोई सा भी कोड अगर एंड हो तो उसके एट द एंड वी यूज़ सेमीकोलन, ओके।
तो हमें सेमीकोलन यूज़ करना चाहिए, जिससे वो क्या है एंड ऑफ मीन्स ये लाइन एंड हो चुकी है, कंपाइलर को समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो डार्ट लैंग्वेज है ये ऐसा नहीं समझ पाता, इसमें हमें ये कंपलसरी होता है। अच्छा, इसमें एक और डेटा टाइप होता है, हम जिसको कहते हैं डायनेमिक डेटा टाइप, ठीक है, डायनेमिक। ओके, डायनेमिक डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है मतलब जो किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप पर डिफाइन नहीं होता है। मीन्स जैसे हमको कोई डायनेमिक हमने डिफाइन कर दिया, इन फ्यूचर अगर उस वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीन्स जैसे अभी नेम है, इसकी वैल्यू जैसे कि अभी स्ट्रिंग है, इन फ्यूचर क्या पता है इसकी वैल्यू अगर इंटीजर हो जाए या फिर बूलियन हो जाए, तो उसके लिए हम डायनेमिक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। डायनेमिक मीन्स डेटा टाइप फिक्स ना हो उसका, जैसे मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया लाइक दिस वेरी। ओके, तो अगर मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, अगर मैं अभी 10 भी लिख सकता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अभी भी रन नहीं आएगी। मैं इसको इंटीजर भी दे सकता हूँ। ओके, मैं इसको बूलियन भी दे सकता हूँ, ठीक है, अभी इसमें एरर नहीं आएगी क्योंकि ये डायनेमिक वेरिएबल हमने यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम इस सबको प्रिंट करके देखें, जैसे हमने प्रिंट एज, ओके, इसमें एरर कर दिया, इसमें कर दिया प्रिंट नेम, ऐसा कर दिया प्रिंट इज अवेलेबल, प्रिंट बैक सिंपल, और यहाँ हम सबको रन करें। हाँ, तो सर आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर है, ये सब वो है, तो ये हमारे इसमें कुछ वेरिएबल होता है। अच्छा, इसमें हम अब आते हैं कीवर्ड्स पे। जो मैंने बताया कीवर्ड जो होते हैं रिजर्व होते हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें डिफाइन को, जैसे मान लो ये है एक रिटर्न मान लिया, ठीक है, तो रिटर्न हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं डिफाइन करके देखूँ कुछ भी, जैसे मान लो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग रिटर्न, ओके, सॉरी और मैंने देखिए अगर लेट्स से स्ट्रिंग मीन्स नथिंग, ओके, तो फिर अगर मैं इसमें, हाँ तो देखो इधर इसमें एरर आएगा, क्योंकि जो रिटर्न होता है वो कोई एक मीन्स रिटर्न जो है रिजर्व कीवर्ड है, ओके, ये हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो इसको हम इधर हटा देंगे क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है, अब एरर इसमें चला जाएगा। फिर इसके बाद अपना आते हैं इसमें फंडामेंटल, कुछ डार्ट्स हैं इसके, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन डार्ट, ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन डार्ट, फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज इन डार्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ वेरिएबल डार्ट ऐसे डिफाइन करते हैं। फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल डार्ट यूज द टाइप चेक बाय प्रीफिक्सिंग द वेरिएबल नेम विद द डेटा टाइप, ओके। इसमें टाइप चेक यूज़ करते हैं मेथड को, मीन्स इसमें जो वेरिएबल नेम होता है उसको हम उसके प्रीफिक्स में डेटा टाइप देते हैं, फिर वेरिएबल का नेम देते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं अगर रिक्वायर हो। मीन्स अगर हमको कोई एम्प्टी वेरिएबल डिफाइन करना है तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स अगर मैंने दे दिया स्ट्रिंग और लेट्स से इंट, इंट और इधर लिख दिया लाइक आइटम, ओके, आइटम नंबर, मैं इसको ऐसे डिफाइन दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीन्स एम्प्टी वेरिएबल हो गया। इन फ्यूचर अगर इसमें कुछ हमें कंटेंट करना है तो उसे रख सकते हैं। एम्प्टी वेरिएबल आप ऐसे समझिए जैसे एक खाली बॉक्स होता है, तो हम एक खाली बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी अभी ऑब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो हमने इंट दिया है तो इसके अंदर हम सिर्फ इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट्स ही फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हो गया। फिर इसके बाद इसमें हम जैसे बता दिया, ठीक है, नेम इंट नंबर, ओके। इसके बाद हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल, ओके। तो इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं इसमें नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, लिस्ट है, ठीक है। नंबर पे हम बात कर चुके हैं, इंटीजर होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग आपको पता ही है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग होता है, बूलियन आपको ट्रू फॉल्स बता दिया। इसके बाद आता है अपना लिस्ट। इसमें लिस्ट वो होता है, इसमें लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं। लिस्ट आपको मीन्स इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट, ओके, इनक्लोजेस विद अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। मीन्स इसमें जो अपना एलिमेंट होंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे और सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें लिस्ट होता है। इसके अंदर एक और डेटा टाइप होता है मैप, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के चलिए कि थोड़ा लिस्ट से ही मतलब थोड़ा सिमिलर समझ सकते हैं उसको। तो इसमें मैप यूज़ करते हैं इसमें, ओके। तो इसके बाद हमारा अब आता है कि ऑपरेटर्स, डार्ट में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं।
तो इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इक्वलिटी और एंड रिलेशन ऑपरेटर्स, टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेटर्स बेसिकली होता है आर यूज फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारा 2+9 है तो यहाँ पे 2 और 9 ऑपरेंड्स होता है, और जो इसमें बीच में जो प्लस लगा रखा है ये ऑपरेटर हो गया हमारा। ठीक है, तो 2+9 मीन्स 7, तो ये हमारा एक ऑपरेटर हो गया, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली ये होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवाइड एंड रिटर्न इंटीजर एज ए रिजल्ट। ओके, ये हमारे यूज़ करते हैं जैसे कुछ हम डिवीजन कर रहे होते हैं, तो मीन्स हमारे अगर आंसर डेसिमल के फॉर्म में आ रहा होता है तो उसका जो डेसिमल पार्ट हटा के उसमें इंटीजर फॉर्म में इसको रिटर्न करता है आंसर। ठीक है, फॉर गेटिंग द रिमाइंडर एज ए रिजल्ट, इसमें हम जैसे अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रिजल्ट पाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर इंक्रीमेंट और फॉर डिक्रीमेंट, ये प्लस प्लस यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीमेंट, मीन्स जो पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट होती है, मीन्स बाय 1। ओके, मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर जैसे है 2, अगर हम उसमें लिखेंगे 2 प्लस प्लस, या तो मीन्स जो 2 है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स 2+1 हो जाएगा बेसिकली, तो 2+1 मीन्स 3। ओके, उधर हो जाएगा ये है माइनस माइनस मीन्स फॉर डिक्रीमेंट, जो वैसे लॉजिक जो इंक्रीमेंट का है वही सेम डिक्रीमेंट का, डिक्रीज बाय 1। इसके बाद हमारे आते हैं कुछ रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन में होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वलिटी एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसमें जैसे हम इसके जो आंसर होते हैं रिटर्न में वो हमेशा बूलियन में आते हैं, इसका भी हम करके दिखाएंगे कंपाइलर में। जैसे कि पहले मैथमेटिक ऑपरेटर से देखते हैं, इनको मैं कमेंट करते हैं। ठीक है, और लेट्स से जैसे मैंने डिफाइन कर दिया एक नंबर, जैसे इंट num1 इक्वल टू 10, इंट num2 इज इक्वल टू 20, और इंट इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया। तो हम जैसे इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन लाएंगे, जैसे या फिर एक काम करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इंट रेस। ओके, रेस फॉर रिजल्ट। ठीक है, ये हमें रिजल्ट बताएगा, जिसे हमने एक रेस वेरिएबल मीन्स इधर हमने एक एम्प्टी वेरिएबल डिफाइन कर लिया। रेस्ट मीन्स इसके अंदर कुछ भी वैल्यू भी स्टोर कर पाएंगे, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू होगी क्योंकि हमने इंट इसको डिफाइन किया है। अच्छा, इसको हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो लेकिन ये वैल्यू अभी तो जैसे क्या पता डेसिमल में ना आए, अगर डेसिमल में आए तो उसको मैं डायनेमिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या इसकी वैल्यू डायनेमिक होगी, और डेसिमल है और डेसिमल स्टोर कर सकता है, इंटीजर है तो इंटीजर स्टोर कर सकता है। ठीक है, और जैसे इसको मैंने 20 ना करके इसको लेट से 15 कर लिया। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें जैसे सबसे पहले अपना आता है एडिशन। ठीक है, एडी, एडिशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा नंबर प्लस नंबर। बेसिकली इसमें जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्रीवियस लैंग्वेज की तरह ही होंगे, सारी लैंग्वेज की तरह, प्लस माइनस, तो इसको ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है, इसमें प्रिंट रेस, और फिर अपना इसमें आता है सब्सट्रैक्शन। दिया num1 मीन्स या फिर num2 ऐसे हो सकते हैं, num2 माइनस num1। ओके, फिर कर दिया प्रिंट रेस मल्टीप्लिकेशन, और इसमें हम टाइप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया था मल्टीप्लिकेशन num1 इंटू num2। इसमें स्टार सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन लगाना ना भूलें। डिवीजन यूज़ करेंगे इसमें प्रिंट। ओके, अब डिवीजन में इसमें कुछ हम देखे थे ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे कि रिटर्न इंटीजर वैल्यू से इंटीजर। ओके, वो एक सिंपल डिवीजन होता है, तो सबसे पहले हम ऐसे करके देखेंगे। इसमें लिखेंगे रेस, ओके, फिर इसमें लिखते हैं num1 डिवाइड बाई 2, फिर इसमें करते हैं प्रिंट रेस। ठीक है, तो चलिए नीचे करते हैं और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें है फिर डिवीजन रिटर्निंग इंटीजर। ओके, डिवीजन विथ इंटीजर ऐसे रिटर्न वैल्यू। इसके लिए हम कुछ नहीं, रेस इक्वल टू num1, इसमें हम ये वाला सिंबल लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे num1 एंड num2,
इसमें करते हैं प्रिंट बस, तो इधर चली गई, ठीक है। और फिर और हमारा इसके लिए हमारा डिवीजन विद इंटीजर होगा, मीन्स इसमें हम num1 डिवाइड बाई num2 करेंगे। इसमें हम थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ईजी पड़ेगा। अच्छा, इसमें अगर हम एक मेथड देखेंगे इधर कि स्ट्रिंग के अंदर हमें कोई वेरिएबल पास करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार करेंगे। जैसे हमें एक वेरिएबल है रेस्ट, ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल पास करना है तो वो उधर ऐसे कर देंगे, जैसे इधर लिख दिया दिस इज द डिवीजन विथ टीचर, ऐसे रिटर्न वैल्यू। और हमको एक वेरिएबल पास करना है तो सिंपली हम कुछ नहीं, एक डॉलर साइन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर अपना हम वेरिएबल पास कर देंगे जो कि हमारा रेस्ट हो गया। तो हमने वेरिएबल पास कर दिया। अगर मैं इसको रन करूँ तो एक थोड़ा टाइम लेगा, तो उधर आप देखो रन हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्लस था, ये माइनस था, ये मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था। इधर देखिए तो उधर ये वो हमारा स्ट्रिंग है, इसके साथ हमारा वेरिएबल पास हो चुका है, मीन्स कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ डॉलर सिंबल का यूज़ किया और इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल पास कर दिया। और इधर आप देख पा रहे हैं कि जो डिवीजन है वो हमने इधर नंबर डिवाइड बाई num2 किया तो आया 0.66666, ओके। लेकिन ये हमारा है डेसिमल में। अगर हमको इसका इंटीजर पार्ट चाहिए, ठीक है, इंटीजर पार्ट मीन्स इसका 0, तो 0 इसका रिटर्न वैल्यू आ रहा है, तो वो आएगा num1 इस डिवाइड वाला ये ऑपरेटर लगा के, ठीक है, डिवाइड बाय num2, ठीक है। ये था डिवीजन विद इंटीजर एज रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और फिर इसमें एक डिवीजन था रिमाइंडर के लिए, मीन्स अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो इसमें लिख देंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए सिंपली लिख देंगे आर एस इक्वल टू num1 परसेंटेज का साइन लगता है num2, फिर लिख दिया प्रिंट प्रेस, या फिर इधर लिख सकते हैं दिस इज द रिमाइंडर। इसको हम रन करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ गया। इसको हम डिफाइन करेंगे 10 डिवाइड बाई 15, तो रिमाइंडर है 10। और इसको हम ऐसे कर लें 2 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 5 आना चाहिए, रिमाइंडर 5 आ गया, ठीक है। तो मीन्स 15 को अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आता है जो ऑपरेटर थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट में हम लिखेंगे इंक्रीमेंट एंड, ओके। तो इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि प्रिंट, फिर थोड़ा सा प्रिंट दिस इज इंक्रीमेंट, इसका डॉलर सिंबल, एंड हमने जैसे num1 है इसमें इंक्रीमेंट कर दिया प्लस प्लस, तो हमारा इंक्रीमेंट हो गया। फिर हमने लिख दिया प्रिंट दिस इज डिक्रीमेंट, लगा दिया हाँ फिर 2 लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे बात कर दिया, तो यहाँ पे एरर चली गई। इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए इसमें जो num1 था, ओके, तो इधर इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर हमने जैसे देखा num1 है जो हमें 10 था, लेकिन हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लेकिन ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे देख सकते हैं रेस, इसमें लिखते हैं num, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे और इधर एक हम डिफाइन करते हैं रेस, या फिर एक काम करते हैं लिखते हैं इनको डिफाइन करते हैं Z2 या फिर Z1 होगा, और Z1 के अंदर हम लिखेंगे ये प्लस प्लस num1, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। कुछ ऐसे होगा कि एक काम करते हैं, इसको उधर हटा दिया, इधर इसको लिख दिया रेस, ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे रेस 1, एक मिनट प्लीज हो जाएंगे,
क्या लगता है वो आंसर क्या आएगा? इन दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट अब देखो, इसमें इंक्रीमेंट आया 10, अब आया 12। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट क्या जैसे 11 आना चाहिए लेकिन आएगा 12। अब लॉजिक यहाँ का इधर ये है कि जैसे हमारा जो नंबर 1 था, ठीक है, अभी हमने इसको 10 दिया, तो अगर जो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा वेरिएबल है पहले इसको रिटर्न कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, समझना फिर से, जो हमारा जो वेरिएबल है ये सभी जो नंबर है, ठीक है, इसके अंदर ने वैल्यू दी है 10 और इसके बाद हमने लगाया इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके बाद में, ठीक है, सफिक्स में। तो इसका मीनिंग है जो हमारा वैल्यू है, जो वेरिएबल है उसको पहले रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न कर दो मीन्स पहले हमारा 10 जो है उसको रिटर्न कर दिया, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दो 1 से, तो मीन्स हमारा 10 वैल्यू रिटर्न हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया 1 से, मीन्स हमारा वैल्यू क्या होगा 11, लेकिन रिटर्न हुआ 10। अगर हमें जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर वो हम प्रीफिक्स में लगाते हैं मीन्स पहले लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा पहले इंक्रीमेंट कर दो और फिर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो इधर पहले 10 था और 10 को पहले ने रिटर्न किया फिर इंक्रीमेंट किया मीन्स 11, और 11 को फिर इंक्रीमेंट किया फिर रिटर्न किया तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ का लॉजिक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और 1 मिनट को इसको कमेंट कर दूँ और इसको फिर रन करके दिखाऊँ तो इधर 11 आएगा। ठीक है, 11 इसलिए आया क्योंकि अब क्या हुआ, अभी 11 इसकी नंबर की वैल्यू है 10, तो इसमें क्या हुआ पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर रिटर्न हुआ। ठीक है, इस सिंबल समझ सकते हो, मीन्स पहले प्लस प्लस मीन्स पहले इंक्रीमेंट कर दो और फिर रिटर्न कर दो, मीन्स पहले 10 था तो पहले उसका इंक्रीमेंट हुआ 11 और फिर उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो उसका आ जाएगा 11। ठीक है, तो हमारा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, सेम हमारा लॉजिक लगेगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, मैं इसको करके दिखाऊँ तो जैसे ये है, इसमें कर दूँ माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस, इसको इसको रहने दो, ये करते हैं कॉपी किया पेस्ट में ये कर देते हैं और इसको एक मिनट कमेंट कर देते हैं। अब इधर हम लिख देंगे और रेस और इधर लिख देंगे रेस 1। ठीक है, और इसके बाद कर दिया रन। हाँ, तो देखो इधर पहले क्या हुआ, जो अपना 10 था उसको पहले डिक्रीज कर दिया, ठीक है, और फिर रिटर्न कर दिया इस वाले में, और इस वाले में क्या किया पहले रिटर्न कर दिया फिर डिक्रीज कर दिया, मीन्स पहले 10 को रिटर्न कर दिया, 10 का 10 आएगा उसको डिक्रीज कर दिया मीन्स 9 आ जाएगा, फिर उसको इधर इस वाले में क्या किया उसी नंबर को जो 9 था उसको पहले डिक्रीज कर दिया और तो मीन्स 8 हो जाएगा, फिर उसको रिटर्न कर देंगे तो 8 वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इधर कुछ ऐसे इसमें हो जाएगा और इसमें हम लिख देते हैं दिस इज इंक्रीमेंट आफ्टर वैल्यू रिटर्न, और लिख देंगे इंक्रीमेंट बिफोर वैल्यू डिक्रीमेंट आफ्टर वैल्यू रिटर्न, और हो जाएगा डिक्रीमेंट बिफोर वैल्यू रिटर्न। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, तो हमारे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना खत्म होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं और मैंने आपको बताया था जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हमारे रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले इसको हम एक काम करेंगे, कमेंट कर दो। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन अब रिलेशन ऑपरेटर्स हम ऐसे करेंगे जैसे इसके अंदर हमारे जैसे वैल्यू वो हम यूज़ कर लेंगे num1 एंड num2, और अगर हम इधर प्रिंट करें प्रिंट और इसमें लिखते हैं num1 ग्रेटर देन num2, मीन्स क्या है मीन्स स्मॉल सॉरी, तो num1 जो है इससे और 2 से छोटा है, तो अगर इसको हम रन करें तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, ट्रू। ठीक है, इसको हम करते हैं कमेंट, इसको भी कर देते हैं। अब ट्रू वैल्यू आएगी मीन्स क्या है कि जो num1 है वो num2 से छोटा है तो ट्रू आएगा। अगर मैं इसको कर दूँ प्रिंट num1 num2 और अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो फॉल्स आएगा क्योंकि num1
छोटा है और num2 बड़ा है तो ये फॉल्स आएगा, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हुई। ओके, तो इसको मीन्स रिलेशन ऑपरेटर्स या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स को ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और सेम अगर हम इसमें लिख दें प्रिंट num1 इक्वल टू num2, तो इसमें क्या आएगा, इसमें फॉल्स है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारा जो इक्वल टू होता है ये वाला और इक्वल टू, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये जो हम यूज़ करते हैं ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और ये हम करते हैं वैल्यू कंपेयर करने के लिए। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर एक वैल्यू किसी वेरिएबल के इक्वल है कि नहीं, और ये हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं सिंगल इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे कुछ इसमें ऐसे ऑपरेटर्स होंगे, इसमें यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं रिटर्न इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर हम लिखते हैं प्रिंट num1 नॉट इक्वल टू num2। तो अब इसमें कंडीशन क्या आएगी, ट्रू। ओके, तो इसमें इक्वल टू बदला है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसमें अब ट्रू आएगा क्योंकि ये num1 num2 इक्वल नहीं है, तो इसमें बेसिकली अपना ट्रू आएगा। ठीक है, तो हमारे इधर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है खत्म होते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट वो है टाइप टेस्ट ऑपरेटर। जो हमारा टाइप टेस्ट ऑपरेटर है तो इसमें है कि इज, तो ट्रू इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफाइड टाइप, इज इफ मीन्स इफ है इसके बाद लगाए एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, मीन्स इसका उल्टा। ठीक है, तो फॉल्स इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफाइड टाइप, तो इसमें ये यूज़ करते हैं। तो अगर इसके बाद हमारा आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये हमारे कुछ होते हैं एंड और एक्स और नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, और फिर ए असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट द वैल्यू ओनली इफ द वेरिएबल इज नल, मीन्स जैसे अगर कोई हमने वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर अगर वैल्यू नहीं है तो ही वैल्यूज़ को असाइन करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, ऐड एंड असाइनमेंट मीन्स इसमें इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द जेंट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मीन्स अगर सी प्लस इक्वल टू ए तो इक्वल क्या होगा, सी प्लस ए। ठीक है, तो ये मीन्स इसको शॉर्ट तरीके से लिखने का तरीका है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसमें सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट है, मीन्स सी माइनस इक्वल टू ए किसके बराबर होगा, सी माइनस ए के। मल्टीप्लाई असाइनमेंट क्या होगा, इस तरीके से होगा, और डिवाइड का भी इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हमारे सेम है। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। यह है हमारा एंड मीन्स इसमें एंड और नॉट। ठीक है, ये बिटवाइज और इससे दोनों बहुत अलग अलग है। ये बिटवाइज मीन्स जो बिट्स होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, और ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर जो बेसिकली हम नंबर्स लेते हैं उनको यूज़ करने के लिए होता है। जैसे अगर हम लिखें इधर हम जैसे अपना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करें। इधर हम मैंने लिख दिया प्रिंट num1, लेट्स से num1 अपना वैल्यू है 10, तो num1 इज लेस देन 10 एंड num2 इज ग्रेटर देन, या फिर कह सकते हैं लेस देन 16, और उधर हम कर सकते हैं 11। ठीक है, और अगर इधर मैंने लिख दिया, या फिर इसको रहने देते हैं, एक इतना करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा इसका, क्योंकि कहना क्या चाह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि जो num1 है वो 11 से छोटा है, एंड मीन्स num2 और 16 से छोटा हो, मीन्स ये कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए साथ में। अगर हम और ऑपरेटर लगाते हैं तो कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मीन्स पूरा सम ट्रू हो जाएगा, या फिर पूरा लाइन ट्रू हो जाएगी। अगर मैं इधर लिखता हूँ इक्वल टू 11 और, ठीक है, तो इसमें हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसमें जो इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लगा देंगे और num2 और लेस देन 40। ठीक है, तो इसमें ये देखोगे, इसमें ये ऊपर दोनों कंडीशन ट्रू है, इधर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो देखते हैं इसका वो रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है,
अब इसमें दोनों ट्रू क्यों आया, क्योंकि इसमें देखो इसमें जो अपने एंड ऑपरेटर लगाया मीन्स एंड में जो हम दो कंडीशन डिफाइन करते हैं तो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो और लगाते हैं तो उसमें भी कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो होल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको और पढ़ा भी सकते हैं, इसमें लिख दिया जैसे एंड सॉरी इसमें लिख सकते हैं एंड num1 प्लस लेट्स से num2, ठीक है। अगर इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 10 + 15 25, ठीक है। तो 25 इक्वल टू मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स कर देते हैं मीन्स लेस देन इक्वल टू 20, हमने एक कंडीशन ही लगा दी, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ओके तो इसका आंसर अगर फॉल्स है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसलिए आंसर हमारा फॉल्स है क्योंकि इसमें एंड ऑपरेटर लगाया था हमने। या अगर इसमें अगर और ऑपरेटर लगाते तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाता, मीन्स क्योंकि कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए थी तो ये दोनों ट्रू थी, इसलिए होल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। तो हमारे इधर लॉजिकल ऑपरेटर से होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं लूप्स, ठीक है। इसमें हम लूप्स कैसे यूज़ करते हैं तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके तो डार्ट में लूप्स क्या होते हैं, लूप्स वही मीन्स एक पर्टिकुलर मीन्स साइकिल में कोड को रन करना अनटिल अनलेस उसकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो लूप्स भी इसमें होते हैं, इसमें होते हैं कि अपना वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, ठीक है। और इसके अंदर लूप्स के अंदर एक कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम थोड़ा लूप देखते हैं लूप्स क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप के साथ। तो फॉर लूप इसका कुछ नहीं वो होता है, इसको डिफाइन करते हैं फॉर के साथ, ठीक है। और इसके हम एक वो देते हैं, एक कंडीशन देते हैं इसके ब्रैकेट में कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ट्रू है तो इसे रन होना चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। जैसे कि इसमें हम कर दिया और इसे इंट i इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। और इसको हमने और हमने लिख दिया फॉर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, या फिर इसमें से कर दो इसको इधर डिफाइन करते हैं इंट इक्वल 0 सेमीकोलन और i लेस देन 10 ओके। तो इधर हम इसको पहले रन करके देखते हैं। ओके तो इसमें क्या हुआ कि इसमें फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हमने फॉर इसके थ्रू यूज़ करते हैं। तो उसमें पहले फॉर इसका ये कीवर्ड होता है, फॉर कीवर्ड के थ्रू इसको हम इन्वोक करते हैं फॉर फंक्शन को, फॉर लूप को। तो इसके अंदर पहले फॉर लिखेंगे, उसके अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देते हैं। कंडीशन मेरी ये थी कि इंट आई वेरिएबल मैंने इधर ही डिफाइन कर लिया, मैं इधर भी डिफाइन कर सकता था, ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर लिया। तो फॉर इंट इक्वल टू आई लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, फिर कंडीशन लगा दी कि 10 से छोटा होना चाहिए, उधर ही हमने इंक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है। इंक्रीमेंट लगा दिया तो इधर अपना फिर हमने प्रिंट कर दिया हेलो और वेरिएबल पास कर दी आई। लूप कुछ इस प्रकार चल रहा है जैसे अपनी इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब लूप ऐसे चला कि आई की वैल्यू 0 है और अभी आई 0 मीन्स 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। और उसके बाद हमने इधर क्या लगाया कि आई को पहले रिटर्न कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कर दी मीन्स अभी तो पहले रिटर्न कर दिया 0, तो इधर तो पहले 0 जाएगी वैल्यू, तो प्रिंट 0 हो जाएगा, तो ठीक है हेलो प्रिंट हेलो 0, ठीक है। इधर हेलो 0 आ गया। अब लेकिन इधर वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी रिटर्न के बाद, तो इसकी 1 की 0 के बाद हो जाएगा 1, फिर इधर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो 1 10 से छोटा है बिल्कुल है, फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, पहले रिटर्न कर देंगे फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, रिटर्न कर दी तो वैल्यू इधर हो जाएगी आई की 1, तो हेलो 1। सेम यही मेथड लगता रहेगा। और जैसे आई की वैल्यू होगी अपनी 8, ठीक है, तो 8 होगी, तो इधर बाद में 10 से छोटा है बिल्कुल है, फिर बाद में 8 को इंक्रीमेंट कर दिया
तो ना हो जाएगा 9, लेकिन पहले उसको रिटर्न कर देंगे तो 8 अपना इधर आ जाएगा, तो हेलो 8। उसके बाद फिर अपनी जो इंक्रीमेंट होगी थी वो होगी वैल्यू 9, तो 9 इधर क्या कहते हैं अपना 10 से छोटा है, और फिर इसको इंक्रीमेंट कर दिया रिटर्न करने के पहले, तो हमने 9 को रिटर्न कर दिया तो प्रिंट 9 हेलो 9 आ जाएगा। उसको बाद में इंक्रीमेंट कर दिया, फिर 10 हो जाएगा। अब 10 इधर हम देखेंगे तो लेस देन 10 नहीं है, अगर हम इधर ये लगाते हैं तो वो 10 के इक्वल टू है। अगर हम इधर से लगा के रन करेंगे तो इधर साथ में 10 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मीन्स कंडीशन इधर फॉल्स हो गई थी, क्योंकि जो 10 लेस देन 10 नहीं है, 10 इक्वल टू 10 है। इधर हमने लेस देन इक्वल टू लगा दिया, मीन्स 10 के इक्वल भी है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉर लूप होता है। तो कुछ समय इसी प्रकार फॉर लूप यूज़ करते हैं, फिर अपने कंडीशन के हिसाब से लूप्स चेंज होते रहते हैं। तो सिंपल सा फॉर लूप है। फिर इसके बाद हमारा आता है वाइल लूप। वाइल लूप भी सेम होता है, बस थोड़ा इसका कोडिंग राइटिंग इसकी अलग होती है, ठीक है। मीन्स सेम ही होता है। जैसे अगर हम इसका जैसे फैक्टोरियल आपको पता होगा, एक फैक्टोरियल प्रिंट करके देखते हैं। जैसे कि हम देख नंबर दे दिया इंट नम इक्वल टू लेट्स से 4, फिर इसका हमने लिख दिया इंट फैक्टोरियल और एक वाइल लूप दे दिया वाइल नम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू, ओके। और फिर हमने कर दिया नम डिक्रीमेंट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये वाइल लूप हो गया, ठीक है। अब तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पहले इसको थोड़ा रन करेंगे। ओके सॉरी, इधर हमने वो वैल्यू पर रिटर्न कराएंगे, वैल्यू इधर प्रिंट नहीं कराई है। तो अगर इसको प्रिंट करा दूँ, प्रिंट जो हमारा फैक्टोरियल आएगा वहाँ फैक्टोरियल, ओके। हमने प्रिंट नहीं कराया था इसलिए कोई आउटपुट नहीं आया, हमने प्रिंट करा दिया। और हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ गया 24, ओके। 4 का फैक्टोरियल होगा 24। तो इसका कुछ प्रोसेस इस प्रकार है। वाइल अब फॉर लूप में हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप में हम इधर ही सारे कंडीशन लगाए थे, इधर ही कंडीशन के साथ इंक्रीमेंट कर रहे थे। वाइल लूप में क्या है, वाइल लिख के पहले कंडीशन देते हैं, उसके बाद अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, अपना कोड्स लिखेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिखा, नम 4 है, तो मीन्स नम जब तक 1 से या 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, 1 से बराबर है, तो जो हमारा फैक्टोरियल 1 है उसमें हम नम मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया, पहले इसको रिटर्न कर दिया, फिर डिक्रीमेंट दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ही प्रिंट करूँ, प्रिंट, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू भी दिख जाएगी कि किस प्रकार इसकी कम हो रही है, ओके, ठीक है। तो इसकी पहले वैल्यू 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। 0 इसलिए दिखा रहा है, इस 0 के बाद इधर इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, मीन्स पहले जो अपना वैल्यू रिटर्न हुई 3, फिर 2, फिर 1 और 0, मीन्स अगर इसके 0 होगा, नम की वैल्यू 0 तो हुई, लेकिन जब वो इस लूप के अंदर गया तो 0 जो होगा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लूप से बाहर आ गया तो उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ, फैक्टोरियल प्रिंट हो गया आगे, जो कि अपना 24, ठीक है। तो हमारा ये वाइल लूप हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे कुछ स्टेटमेंट आते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट कुछ नहीं, जैसे हम लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन देते हैं, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम डिफाइन कर देते हैं कि इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू, इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ फॉल्स, देन लूप विल बी ब्रेक, मीन्स उसका सिंपल इसका कीवर्ड होता है ब्रेक। तो ब्रेक कीवर्ड कुछ नहीं, पर्टिकुलरली यही करता है कि लूप को ब्रेक कर देंगे। जैसे अगर मैं इधर ही लिख दूँ ब्रेक, ठीक है, तो इसको समझने इसका क्या आंसर आएगा, उसको रन करूँ, हाँ, अब इसका आंसर 4 आया। इसका आंसर 4 क्यों आया, क्योंकि देखो जैसे हमने पहले वाइल लूप चलाया, वाइल लूप ने इसमें क्या किया कि पहले जो फैक्टोरियल था और पहले जो कंडीशन थी शुरुआत को वो लगा दी, लेकिन उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया, मीन्स हमने एक बार जो लूप को चलाया उसके बाद, लेकिन जैसे ही इधर आया लाइन में तो उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि ब्रेक करना है, मीन्स सिर्फ एक बार ही उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इधर लिखूँ प्रिंट और इधर लिख दिया नम और इधर लिख दिया
तो इसकी वैल्यू देखिए 3 आएगी, ठीक है। मीन्स इसकी वैल्यू उसके बाद डिक्रीज हुई नहीं और इसका लूप चला ही नहीं, तो इधर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। सिमिलरली इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा देंगे तो एक पर्टिकुलर हम कंडीशन डिफाइन कर देंगे, तो उसके बाद हमारा जो लूप होगा उधर ब्रेक ना होकर कंटिन्यू हो जाएगा, मीन्स और आगे बढ़ जाएगा कंडीशन को ट्रू होने के बाद। तो आज हमारा यही, इसमें हमने पढ़ा डेटा टाइप, ऑपरेटर्स और लूप्स पढ़े। तो उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। तो थोड़ा इसको देखना, इसको लूप्स वगैरह को और इसके फंक्शन वगैरह को आगे देखना, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह, क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह, इसको थोड़ा पढ़ना और लूप्स वगैरह को थोड़ा इनको देखना। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।